मेरा नाम गोपाल दास गोयनका है। यार्न का व्यापारी हूँ मैं और पिछले 50 साल से हमारा यार्न का काम है। बॉम्बे मर्चेंट एसोसिएशन में डायरेक्टर हूँ पिछले 20 साल से। सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली, नया साल मुबारक हो। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जयेश भाई जैसे हम लोगों के प्रेसिडेंट मिले हुए हैं और पूजा इतने सालों से, साल में 5 पूजा होती है और सब पूजा में मैंने सभी अटेंड करते हैं, पर मैं तो अटेंड करता हूँ हमेशा। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जयेश भाई को ख़ास तौर से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका आभार। बॉम्बे यार्न मर्चेंट्स का एज अ प्रेसिडेंट मैं लास्ट 20 साल से बॉम्बे यार्न मर्चेंट का प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा 21st ईयर है। हम हर साल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली की छुट्टियों के बाद। परंपरा से जो आपने बताया कि जो हमारी परंपरा है वो हमारा व्यापारी लोग का जो नवा बरस होता है वो चोपड़ा पूजन से होता था। तो दिवाली हमारे लिए एक नवा साल है। तो नवा साल दिवाली की छुट्टी के बाद हम सारे व्यापारी इधर इकट्ठे होते हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है और सबको शुभेच्छा देते हैं कि आने वाला साल बहुत बढ़िया जावे और वो बढ़िया के साथ व्यापारों में उन्नति होवे। नई पीढ़ी को भी हम लोग बुलाते, आह्वान देते कि धंधा करो। यार्न मार्केट एक पार्ट है टेक्सटाइल का, और अगर मोदी जी का जो विजन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडियन 21% ऑफ इंडियन सिटीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्सटाइल में इन्वॉल्व है। तो ये लेबर ओरिएंटेड है। गवर्नमेंट को मेरी दरख्वास्त हमेशा रहती है कि मटेरियल डोमेस्टिक का बिके ज़्यादा, बाहर एक्सपोर्ट अच्छा होवे। और क्योंकि चाइना सबसे बड़ा हमारा कॉम्पिटिटिव पूरा वर्ल्ड में चाइना है। चाइना को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। चाइना की कॉस्ट हमारे से बहुत कम है। यहाँ पर हमारा जो लॉजिस्टिक है वो 22% लगता है, चाइना में सिर्फ 8% है। तो ये सारी चीज़, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना है, ऑटोमेशन लाना है, स्किल लेबर को करना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ। और नई पीढ़ी अगर हमारे वाइट कॉलर जॉब में चली जाएगी, हमारी मार्केट भरेगी नहीं और ऑनलाइन काम में ट्रेडिशनल बिजनेस गुम हो जाएगा, तो टेक्सटाइल की जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहेगा। डेफिनेटली कोई भी देश की सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर को संभालने के लिए, लेबर वाले को संभालने के लिए जो उनकी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री को सब्सिडी के माध्यम से गवर्नमेंट को संभालना चाहिए। टेक्सटाइल सबसे लास्ट, मैं टेक्सटाइल में उसके लिए नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है टेक्सटाइल के प्रति इतना गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, क्योंकि लेबर को संभालती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार देती है और धंधा भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हैं। और स्पेशली हम व्यापारी है, विदाउट कोलेटरल हम लोग माल उधार देते हैं। तो गवर्नमेंट को हमारे पैसे की हिफाजत और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मजबूती देने के लिए करना है। दूसरा एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 1 विंडो क्लियरेंस रखेंगे तो हम आगे जाके एक्सपोर्ट में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ये BIS जो है वो थोड़ा उसके जो नॉर्म्स है वो थोड़ा कम हो जावे। इसमें क्या है कि जो 90% लोग हैं वो 10% मार्जिन में है और 10% लोग 90% के मार्जिन में। तो ये भेदभाव की परिस्थिति में छोटे व्यापारियों का खत्मा हो जाता है। तो मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से विनंती करता हूं कि छोटे व्यापारियों के लिए सरकार कुछ सोचे। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष सोमानी है और मैं यार्न मर्चेंट एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं मेरे सभी व्यापारी बंधुओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल हमारा मार्केट लाभ पंचम के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद खुलता है, जिसमें सारे व्यापारी, दलाल वगैरह सब इकट्ठे होते हैं और पूजा के बाद में नाश्ते के बाद में इसके बाद से हमारा मार्केट नीचे जाके भरता है। लेकिन कुछ कोविड के बाद से कुछ ऐसा हो गया है कि हमारा मार्केट जो पहले भरता था तामाघाटा में, अब व्यापारी और दलाल आने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए सारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन होने की वजह से व्यापार में जो वॉल्यूम था और जो वो कम हो गया। एक दूसरे से मिलना जुलना था, आमने सामने जो बात हो गई, सौदे होते थे,
जो बरसों से हमारा व्यापार का एक सिस्टम चल रहा था वो पूरा टूट गया एकदम से, और उसकी वजह से आज यह हालत हो गई कि व्यापार खिन्न भिन्न हो गया। हमारा व्यापार, छोटे मोटे दलाल व्यापारी तो एकदम उनके तो ये समझे कि उनकी दुकानें बंद हो गई। दूसरी चीज़ यह है कि पिछले 2-3 सालों से वस्त्र व्यापार और यान बाज़ार की हालत कुछ बहुत ही ख़राब है। हालांकि सारे कमोडिटी मार्केट ख़राब है, खाली एक शेयर बाज़ार चल रहा है, बाकी कोई बाज़ार नहीं चल रहे हैं। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल अच्छा जावे सब व्यापारियों के लिए, हमारा व्यापार भी अच्छा चले, यान बाज़ार अच्छा चले और सब व्यापारी लोग प्रगति करें। संदेश से यहाँ पे भी जैसे इतने जन आए थे, सबसे यही बात हो रही थी, सब यही बोल रहे हैं कि व्यापार एक्चुअली क्या हो गया है कि कॉटन यान जो पहले जो बिकता था, पॉलिएस्टर यान अभी धागा बहुत सस्ता होने से कॉटन यान में जो डिमांड थी ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कॉटन यान और पॉलिएस्टर यान के भाव में कम से 150 रुपये का किलो का फ़र्क है। तो इसकी वजह से जो सूती मिलें थी जो कॉटन यान बना रही थी वो सब मिलें बहुत, स्पिनिंग मिलें बहुत तकलीफ में हैं, और पॉलिएस्टर यान जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट जयेश भाई पाठक है, इन्होंने भी कम से कम 1 लाख बंडल लगाए हैं, और ये जो व्यापार कर रहे हैं ये सब पॉलिएस्टर यान का बहुत बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, और इनके आगे बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम भी है। तो आगे वाले सालों में पॉलिएस्टर का धागा ही ज़्यादा चलेगा, और कॉटन यान तो एकदम लग्जरी आइटम हो जाएगा, हर एक के बस की बात नहीं रहेगी। सरकार की पॉलिसी के अलावा मेन चीज़ ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका और दूसरे शहरों में, कंट्रियों में हो रहा था, जब तक ये अमेरिका वाला मैटर नहीं सलटेगा तब तक व्यस्त व्यापार की हालत नहीं सुधरेंगे। चांसेस तो पूरे, हमेशा व्यापारी, हमेशा जिंदगी में व्यापारी हमेशा इसी पे आस पे जीता है और आस पे जीता रहेगा। तो हम भी आस लगा रखें कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा और आगे जाके व्यापार अच्छा चलेगा। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का कार्यक्रम मेरे मित्र श्री प्रभु जी ने जो शुरू किया है उनका मैं उनसे बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। यह पत्रकारिता कम और समाज सेवा ज्यादा करते हैं। ये जो कुछ चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। ऐसा व्यक्ति का सब लोगों को साथ देना चाहिए, और गणपति के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बरसे बरसे खूब बरसे।